हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूं। बहुत सारी बहनों का कहना है कि झाइयों को ठीक करने के लिए कुछ खाने पीने का भी बताइए और अपना मॉर्निंग रूटीन भी शेयर कीजिए। तो चलिए, आज मैंने इस तरीके से वीडियो शूट किया है। तो सबसे पहले तो आप लोग भगवान का दर्शन कीजिए, मेरे भोलेनाथ का। मेरा पूजा पाठ खत्म हो गया है और मैं आप लोगों को टाइम दिखाना चाहूंगी कि अभी टाइम कितना हो रहा है। अब टाइम दिखाने का रीजन क्या है, तो आपको अपना टाइम फिक्स करना होता है। अब देखिए 9:30 बज रहा है। थोड़ा सा आज लेट हूँ, बट 9:30 बज रहा है। मतलब कि आपको अपना नाश्ता का टाइम एकदम फिक्स करना चाहिए। मैं यहाँ दिखा रही हूँ, कल मेरे कुछ पार्सल आए हुए हैं, तो मेरे वीडियोस के लिए आते हैं। मेरा 4 मैं चैनल पे 5 चैनल पे काम करती हूँ। मतलब इंस्टाग्राम पे तो हूँ ही, और यहाँ नीलू ब्यूटी सेक्शन पे और यूट्यूब पे मेरा एक और चैनल है नीलू ब्यूटी शॉर्ट्स। तो यदि आप लोग कपड़े वगैरह के शौकीन है, ज्वेलरी वगैरह के, तो वहाँ मुझे सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और फेसबुक पे भी मेरा एक पेज और एक प्रोफाइल दोनों है। तो 4 चैनल के लिए मैं काम करती हूँ। तो जो शॉर्ट्स है उस पे कपड़े वगैरह का ही रिव्यू आता है, तो उसके लिए सारे पार्सल आए हुए हैं। तो सोचिए कि मेरे पास काम कितना होता है, फिर भी मैं अपना रूटीन नहीं छोड़ती हूँ। तो आप देखिए, मेरा इतना सुबह मेरा सारा साफ सफाई का काम हो गया है। देखिए पूरा साफ करके गई हूँ, और यहाँ मेरा फेस वॉश रखा हुआ होता है। और मॉर्निंग रूटीन में अभी मैं कुछ दिनों से जो ले रही हूँ वो दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं रूटीन चेंज कर करके मतलब फॉलो करती हूँ, कभी कुछ और कभी कुछ। लेकिन अभी 1 महीने से मैं किशमिश और मेथी को रात में भिगोती हूँ धो करके, और इसका पानी भी पीती हूँ और इसको भी लेती हूँ। और सिर्फ अकेले के लिए नहीं है, और बादाम लेती हूँ, मेरा और मेरे हस्बैंड जी दोनों जन का है। और जैसे कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा बोलती हूँ कि अगर झाइयों को ठीक करना है तो पहले तो रूटीन बनाना जरूरी है। दूसरी चीज कि आपको डेली विटामिन सी का कोई भी सोर्स लेना चाहिए। या तो आप कोई फ्रूट लीजिए विटामिन सी के लिए, या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, आंवला जूस ले सकते हैं। तो मुझे तो नींबू पानी सूट नहीं करता, तो इसलिए मैं 2 महीने से एप्पल साइडर विनेगर ले रही थी, जो कि अब मेरा खत्म होने वाला है। तो खत्म होने से पहले ही मैंने ये वाला इस बार आंवला जूस मंगाया है। इससे पहले मैंने कपिवा का आंवला जूस पिया था, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन इस बार मैंने इसको मंगाया क्योंकि इसके रिव्यू अच्छे देखे। इसमें बहुत सारी चीजें डाली गई है, मतलब आंवला के अलावा इसमें 5 तरह के हर्ब डाले गए हैं। जैसे हो गया तुलसी, हो गया गिलोय, हो गया अश्वगंधा, यष्टि मधु मतलब कि मुलेठी, सीगू, बहुत सारी चीजें डाली गई है। और ये जो है आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए और आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता को ये बढ़ा देता है। तो जब मेरा ये एप्पल साइडर विनेगर खत्म होगा तब मैं इसको लेना इस बार शुरू करूंगी। तो वही मैं बता रही हूँ कि मैं अपने रूटीन में रेगुलर किसी चीज को नहीं करती हूँ। मतलब 2 महीना करने के बाद फिर मैं 2 महीने की उसको फुर्सत देती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ ग्रीन टी। ये ऑर्गेनिक ग्रीन टी है, बहुत अच्छा ग्रीन टी है। तो ये मैं डेली नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी मेरा मन होता है मैं यही वाला ग्रीन टी लेती हूँ, और ये ग्रीन टी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने अपने मॉर्निंग रूटीन को बना रखा है। जैसे कि बहुत सारी बहनों का है कि क्या बताइए कि ये लगा लेंगे तो हमारी झाइयाँ खत्म हो जाएगी। तो देखिए, डॉक्टर भी आपको गारंटी नहीं देंगे कि झाइयाँ जड़ से हम खत्म कर सकते हैं। हमारे घर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलाज करा करा कर थक गए हैं, लेकिन उनकी झाइयाँ ठीक नहीं हो रही है। तो इसको ठीक सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके शरीर को क्या सूट करता है, उस हिसाब से आप अपना रूटीन बना सकते हैं। और ये रूटीन जो है बहुत ज्यादा फायदा करता है। और सच बताऊं कि ये रूटीन ना मैंने पिगमेंटेशन के लिए नहीं बनाया था। मेरा 2018 में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुआ था, और 2 साल तक मैं बीमार रही थी, और प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, सिर्फ मुझे माइग्रेन था और गैस की प्रॉब्लम थी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था किसी को भी, और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। और उस टाइम इतना तबीयत खराब था कि मुझे लग रहा था कि मैं बचूंगी ही नहीं। सारे लोग सो जाते थे और रात भर मैं टेंशन में टहलती थी आंगन में, छत पे, कि मेरे ना रहने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। ये मेरे दिमाग में चलता था, क्योंकि उस समय मेरे पास सिर्फ मेरे सास ससुर थे, और मेरे को लगता था ऐसा है कि इन लोगों का क्या होगा, कैसे क्या होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे मैं एम्स में जब दिखाई तब मुझे पता चला कि गैस की प्रॉब्लम है, और उसको मैंने धीरे धीरे अपने रूटीन बना करके कंट्रोल किया। तो मैंने ये देखा कि मेरे चेहरा भी मेरा जो है पहले से बहुत अच्छा होते जा रहा है। तो मैंने उस रूटीन को छोड़ा ही नहीं। बहुत दिनों से, लगभग 4 सालों से 5 सालों से यही रूटीन मेरा चलते आ रहा है, लेकिन सेम चीजें नहीं होती है,
चेंज कर करके करती हूँ, लेकिन मेरा रूटीन इसी तरीके से चलता है। हेल्दी चीजें कोशिश करती हूँ लेने का। तो ये जो किशमिश और मेथी होता है उसे मैं भिगो देती हूँ धो करके और रात भर, और उसका पानी में पीती हूँ, क्योंकि किशमिश में बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम, उसके बाद इसमें मेथी में आयरन, ये सारी चीजें होती है। और मेरी एज जो है 40+ है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे ज्यादा दवा वगैरह ना लेना पड़े। इस तरीके से मैं रूटीन बना के रखूँ कि हर चीज मेरे शरीर तक पहुंचता रहे। तो मैंने किचन में भी बहुत सारी चीजें चेंज की है, वो भी मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ मैं जो है मेथी और जो बादाम मैंने छिला है 2 भागों में बांट दिया, एक मेरा है और एक मेरे हस्बैंड जी का है, और ये एप्पल साइडर विनेगर। तो इस तरीके से नाश्ते से आधा घंटे पहले हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि अब नाश्ता बनाएंगे तो आधा घंटा टाइम लगेगा ही। तो मैं यहाँ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, कुछ बहनों का कहना है कि आपका चेहरा गोरा है, गर्दन काला है। तो जी नहीं, मेरा गर्दन काला नहीं है। मैं जहाँ वीडियो शूट करती हूँ वहां पे जो लाइट लगा हुआ है वो डायरेक्ट मेरे फेस पे नहीं पड़ता है, टेढ़े से पड़ता है, जिसकी वजह से शैडो जो है वो मेरे फेस का गर्दन पे आता है, और जिसकी वजह से गर्दन काली लगती है। लेकिन हाँ, सच बात यह है कि कुछ दिनों पहले मेरा जो गर्दन है वो काला हो गया था, लेकिन मैंने इसको फिक्स कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं गर्दन बिल्कुल भी काला नहीं है। और ये जो मेथी और किशमिश है इसे मैं बहुत आराम से चबा चबा कर खाती हूँ। तो बहुत सारी चीजें, आप अपने झाइयों को ठीक करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती है। अभी मैं आगे और भी चीजें दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने लाइफ का पूरा रूटीन, आपको अपने पूरे दिन का रूटीन बनाना होता है। तो इस तरीके से आप लोग भी देखिए। और ये मैं नहीं कहती कि जो मैं रूटीन बनाई हूँ अपना वही आप भी बनाओ, लेकिन हाँ, आप ट्राई जरूर कर सकते हो। अगर आपके लिए सूटेबल हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से मैं अपना जो है सारा चीज ये खत्म करूंगी, और खत्म करने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि नाश्ते में मैं हमेशा प्रोटीन का कोई सोर्स लूं, जैसे कि मूंग दाल का चीला हो गया, दलिया हो गया, ओट्स हो गया, या फिर इडली हो गया। यही सब चीजें मैं नाश्ते में बनाती हूँ। तो मैंने स्नान से पहले अपना जो चना दाल था भिगोया था रात में, उसे मैंने पीस लिया है अच्छे से। और उसमें यदि आपके पास बहुत सारी सब्जियां हो तो डाल के बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। और देखिए, टेस्ट के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए। मैं तो अब उतना टेस्ट के पीछे नहीं भागती हूँ। ये भी थोड़ा सा खट्टा लगता है, लेकिन फिर भी मैं इसको पी लेती हूँ। और किशमिश खाने का रीजन यही है कि इसको भी मैं खाली पेट पीऊंगी तो मुझे नुकसान देगा, क्योंकि मुझे गैस की प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं कुछ खा करके और तब मैं इसको पीती हूँ। लेकिन हाँ, नाश्ते के आधे घंटे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि इसको पी लूं। उसके बाद आप देखिए, मैंने यहाँ बेसन पीस के, मतलब चना दाल पीस के रखा है। अब इसका मेरा चीला बनेगा। तो सुबह का टाइम में कोशिश कीजिए कि नाश्ता लें। डेली आप अपने डाइट में दही को शामिल कीजिए। मैंने आप लोगों से कहा है दही शामिल करने के लिए, दही बहुत अच्छा होता है आपके। सिर्फ आप फेस के लिए काम मत कीजिए, आप ओवरऑल हेल्थ के लिए काम कीजिए। अब मैं यहाँ ये सीड्स दिखा रही हूँ। ये है 5 तरह के सीड्स। इसमें है सफेद तिल, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड और सनफ्लावर सीड। ये 5 सीड मैं रोस्ट करके रखी हूँ और 2 महीने से ले रही हूँ, लेकिन अब ये खत्म होगा तो अब मैं आगे नहीं लूंगी। मतलब आगे कुछ दिनों तक, 2-3 महीने तक फिर नहीं लूंगी। तो इसके लिए भी एक बहन का कमेंट आया था कि आप ये ऐसे ही क्यों लेती हैं, नुकसान देता है, आप तो अभी तक ठीक है इसको खा करके। बहुत सारे लोग बीमार पड़ चुके हैं। तो देखिए, यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि आपके लिए क्या सूटेबल है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो मैं इसको भी 3 सालों से लेती हूँ। 2 महीने 3 महीने लेती हूँ, फिर 2-3 महीने छोड़ देती हूँ। तो इस तरीके से मैं लेती हूँ। तो इसको लेने के लिए ख्याल रखना पड़ता है, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो वो क्या है, तो सबसे पहले कि इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखिए। इसको कम क्वांटिटी में लीजिए। छोटा सा मेरा चम्मच है, उससे मैं 1 चम्मच लेती हूँ। सारी चीजें मिक्स होती है। दूसरी चीज ये कि इसको खाते समय चबा चबा के आपको खाना होता है। अच्छे से मुंह में चबाइए। नाश्ता करने के बाद आपको लेना होता है इसे, अगर ड्राई फॉर्म में ले रहे हैं तो। और इसको जब आप खाते हैं तो आपको पानी अच्छी क्वांटिटी में पीनी होती है। तो इसलिए मैं इन सब चीजों का ध्यान रख के खाती हूँ। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है, इस तरह नहीं खाना चाहते, तो आप उसका पाउडर बना लीजिए। जैसे कि बेसन का चीला बन रहा है, आप इस चीले के बेसन में डाल दीजिए और उसके बाद चीला बना लीजिए। आप रोटी बना रहे हैं उसमें डाल दीजिए। आप किसी भी तरीके से उसको खा सकते हैं। लेकिन वही चीज मैं आज की इस वीडियो में बता रही हूँ कि मैं जो चीजें बताती हूँ अच्छी बताती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी को सूट कर जाए। तो इस बात का ध्यान आप खुद रख सकते हैं। अब मैं यहाँ दाल दिखा रही हूँ। पहले मैं एक ही दाल बनाती थी, मतलब या फिर अरहर हो गया या फिर चना का दाल हो गया, इस तरीके से। लेकिन अब मैं वीक में
रोज मेरा यही दाल बनता है। वीक में बस 2 दिन ही अलग दाल बनता है, मतलब कि वीक में एक दिन मैं अरहर के दाल बना लेती हूँ, एक दिन मैं चने का दाल बनाती हूँ, लेकिन बाकी सब दिन मिक्स दाल बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि मिक्स दाल में सारे दाल में अलग अलग चीजें होती हैं और हमें सारी चीजें मिलती हैं। तो यही छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको आप चेंज कर सकती हैं। अब देखिए, यहाँ मैं आपको बर्तन दिखा रही हूँ। मैं लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाना चाहती हूँ डेली, लेकिन बच्चों का है क्या कि पनीर की सब्जी काली हो जाती है तो उनको पसंद नहीं आता, तो कुछ सब्जियां मैं बनाती हूँ स्टील की कढ़ाई में। बाकी जितनी सब्जियां होती है मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, और बना करके आप खाली करके रख लीजिए और कढ़ाई को धो लीजिए। लोहे की कढ़ाई में बनाने से फायदा ये होता है, आपको आयरन मिलता है। मैंने बहुत सारी चीजें चेंज की है, अभी भी मैं कुछ कुछ चीजें चेंज करती जा रही हूँ। जैसे कि मैं फिल्टर, जहाँ मेरा आरओ लगा हुआ है उसके नीचे एक बाल्टी रखती हूँ जिसमें मैं एक्स्ट्रा पानी रखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लाइन अगर कट गया तो समझिए कि कितने दिन के लिए वो खराब होगा, कोई ठीक नहीं होता है। तो वहां मैं पानी भर के रखती हूँ, तो वो मेरा प्लास्टिक का बाल्टी है, तो मैं उसको भी चेंज करने वाली हूँ। तो इसी तरीके से एक बार में नहीं, लेकिन धीरे 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 करके आप बहुत सारी चीजों को किचन में चेंज कर सकती है, और किचन से ही आपकी लाइफ बढ़ती है और घटती है। तो आप देखिए, मैंने यहाँ फ्रिज से खीरा निकाला है दोपहर के लिए, दोपहर का खाना का यहाँ तैयारी हो रहा है, और मेरा नाश्ता भी बिल्कुल टाइम से 10 बजते बजते हो चुका है। और वीडियो बनाते बनाते मुझे एक चीज और याद आ गया जो कि मैं भूल ही रही थी, तो वो है ये तांबे का बोतल, जिसमें मैं रात में शाम के टाइम में भर के पानी रख देती हूँ, और सुबह सुबह यही पानी मैं पीती हूँ, क्योंकि बोलते हैं गैस के लिए अच्छा होता है, तो मैं ये पानी पीती हूँ। अब आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपना स्किन केयर रूटीन अपने स्किन के अकॉर्डिंग बनाइए, और अपने डेली के मतलब डेली के दिनचर्या का एक रूटीन बनाइए, जो कि आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए आप किसी से भी गारंटी मांगेंगे तो कोई भी आपको गारंटी नहीं देगा। जो कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं अपने लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की, बहुत सारी छोटी छोटी बातें मैंने बताई है जो कि आपको करना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए ही नहीं, पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए करना चाहिए। क्योंकि हमारा जब हेल्थ सही होता है तभी जाके हमारे जो स्किन है, बाल है, ये सारी चीज़ें सही रहती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है आज के वीडियो में। आज का मेरा वीडियो थोड़ा अलग टाइप का था। मैं स्किन केयर डेली करती हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी देखिए, फॉलो करके आप लोगों को भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये सारी चीजें फॉलो करना कोई गलत चीज नहीं है, कोई नुकसानदेह चीज नहीं है, तो इसलिए आप लोग भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।